क्या है यह शरीर का चलना फिरना, श्वासों का आना जाना, दिल का धड़कना? क्या है यह विभिन्न क्रियाएं, ये मूवमेंट्स? क्या इसी का नाम जीवन है, या कुछ और रहस्य भी है जो कि हमें ज्ञात नहीं, क्योंकि हम इन मूवमेंट्स में खो गए हैं? इन्हीं सब प्रश्नों से संबंधित है यह एक प्रश्न इस प्रकार से है। ओम महाराज जी, एक बात सताती है कि आखिर सत्य क्या है जीवन का? अगर यह शरीर हिलता चलता है तो क्यों, किस कारण से हम जिंदा हैं? कृपया समाधान करें। एक जैन कुआन से चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार दो जैन भिक्षु मठ के ऊंचे स्थान पर लहराते हुए झंडे को देखकर आपस में विवाद कर रहे थे। एक कहता था झंडा लहरा रहा है, तो दूसरा प्रतिवाद करते हुए कह रहा था कि झंडा नहीं, हवा लहरा रही है। उन दोनों को आपस में विवाद करते देख उनके गुरु एनोडैकेन पास आए और बोले, ना तो झंडा हिल रहा है ना ही हवा, तुम्हारा मन हिल रहा है, मन लहरा रहा है। बहुत गूढ़ रहस्य छिपा है इन जैन गुरु की इस बात में। हम हमेशा जानी जा रही बात में जा उलझते हैं और विवाद प्रतिवाद करते हैं, जबकि एक दृष्टि उस और भी तो फेरनी चाहिए जो कि घटना को या क्रिया को जान रहा है। प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न में 3 प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न, आखिर सत्य क्या है जीवन का? दूसरा प्रश्न, अगर यह शरीर हिलता चलता है तो क्यों? तीसरा प्रश्न, किस कारण से हम जिंदा हैं? पहले प्रश्न से स्पष्ट है कि आप इस शरीर के हिलने डुलने चलने फिरने आदि को ही जीवन समझते हैं और इसी का सत्य जानना चाहते हैं। इसका सत्य है कि यह असत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि यह आपकी व्याख्या मात्र है कि कहीं कोई शरीर है जो कि हिलता डुलता है, कि कहीं कोई है जो कि एक जिंदा प्राणी है और एक व्यक्तिगत जीवन जी रहा है। यह सब आपकी अपनी व्याख्याएं हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं। जैसे कि झंडा लहरा रहा था या हवा लहरा रही थी, उन 2 बौद्ध भिक्षुओं की व्याख्याएं थी। दोनों की व्याख्याएं उनके मन की उपज थी, इसलिए उनके गुरु एनो ने कहा कि ना तो झंडा लहरा रहा है ना हवा, तुम्हारा मन लहरा रहा है। आपने स्वप्न देखे होंगे और उन स्वप्नों में भी शरीर का हिलना डुलना, स्वप्न पुरुष के स्वयं को जिंदा जानना मानना जाना होगा। जागने पर आप कहते हो कि सब झूठ था, सपना था, परंतु जब वह सपना चल रहा था तब उस स्वप्न पुरुष के लिए क्या वह सब झूठ था? नहीं ना। पूरा सपना उस स्वप्न पुरुष के रेफरेंस से चल रहा था। अब आप अपना यह तथाकथित जीवन देखें कि क्या इस जीवन का रेफरेंस पॉइंट आप नहीं हैं? स्वप्न पुरुष को जैसे अपनी देह हिलती डुलती प्रत्यक्ष सत्य लगती थी, क्या आपको भी अपनी यह देह प्रत्यक्ष सत्य नहीं लगती? लगती है। स्वप्न पुरुष के लिए स्वप्न का देश काल सच्चा था, तो क्या आपको भी अपना देश काल एकदम सच्चा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। अनुभवों के दृष्टिकोण से तो स्वप्न और यह जागृत अवस्था बिल्कुल एक समान ही है। हम पुनः अपनी बात को दोहरा देते हैं क्योंकि यह गूढ़ बात है। अनुभवों के दृष्टिकोण से स्वप्न और यह जागृत अवस्था बिल्कुल एक समान ही है। अभी आप जो कुछ भी जान रहे हैं, क्या उससे परे आपके लिए कुछ है? नहीं है। यह दीवार है, यह पेड़ है, यह आकाश है, यह शरीर है, इन सबको कौन जान रहा है? आप ही ना। क्या दीवार जान रही है कि मैं दीवार हूँ? क्या पेड़ जान रहा है कि मैं पेड़ हूँ? ये नहीं जान सकते। इन सबको दीवार, पेड़, आकाश आदि करके जानने वाले आप हैं। अर्थात यह जागृत अवस्था जिसको कि
हम अपना जीवन कहते हैं उसका रेफरेंस पॉइंट, केंद्र बिंदु केवल हम ही हैं। अब यह विचार करिए कि जो कुछ जाना जा रहा है, जानने में आ रहा है, क्या वह वस्तुतः वैसा है या आपकी स्मृति, आपकी भाषा आपको उसे वैसा दिखा रही है। पेड़ एक शब्द है, आकाश एक शब्द है, दीवार एक शब्द है, शरीर एक शब्द है। क्या इन शब्दों ने आपके देखने को विभाजित कर आपको पेड़, आकाश, दीवार आदि के स्वतंत्र रूप से अपनी पृथक सत्ता लिए मौजूद होने की प्रतीति नहीं करा दी है? विचार करें कि पेड़, दीवार, शरीर, आकाश ये सब शब्द आपने सीखे हैं कि नहीं? अपनी भाषा द्वारा आप अपने देखने के अनुभव की व्याख्या करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो और उस व्याख्या को जीवन समझ उसका सत्य जानना चाहते हो। व्याख्या का सत्य व्याख्या ही हो सकती है और हर व्याख्या झूठ ही होगी, फिलॉसफी ही होगी, सच कदापि नहीं। बात को और सरल तरीके से समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं वीडियो का। मोबाइल स्क्रीन पर अथवा अन्य किसी स्क्रीन पर आपने वीडियो देखे ही होंगे। मान लीजिए कि एक वीडियो चल रहा है कि हरा घास का मैदान है, उस पर काले घोड़े पर सवार कोई घुड़सवार कहीं जा रहा है। क्या वीडियो आपको बताता है कि मुझ में कोई घास का मैदान है, कोई काला घोड़ा है? वीडियो कुछ नहीं बताता। यदि आप किसी भाषा रहित बच्चे के सामने उस वीडियो को दिखाएं तो बच्चा नहीं जानेगा कि कहीं कोई घोड़ा है, कोई घास का मैदान है। बच्चा हरा काला रंग भी नहीं जानेगा, क्योंकि हरा रंग काला रंग भी भाषा के द्वारा है, भाषा की देन है। तो फिर क्या है? सिर्फ देखना भर है, देखने का अनुभव। और यही देखने का अनुभव आपके पास भी है, हम सबके पास भी है। बस हम भाषा द्वारा मोबाइल में चलते वीडियो में काले घोड़े और हरे घास के मैदान की प्रतीति कर उसका आनंद लेते हैं और इस आनंद को लेते हुए हम स्वयं अपने आप को भूला करते हैं। ठीक ऐसे ही जब आप शरीर देखते हैं तो शरीर नहीं देखते बल्कि अपनी कल्पना देखते हैं। आइए समझते हैं कैसे। एक प्रयोग करिए। दीवार की ओर अपनी दोनों टांगों को फैला दीजिए और सामने देखिए। अब आप सामने एक दृश्य देखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि आप वीडियो या कोई चित्र देखते हैं। जैसे आप दीवार को देख रहे हैं, ठीक वैसे ही अपनी दोनों फैली हुई टांगों को भी देख रहे हैं। आपके देखने में जो कुछ आ रहा है वह सब कुछ एक दृश्य है और दृश्य नहीं बोलता कि मेरे अंदर कोई दीवार है, कोई पाँव है। आपको जो फैली हुई टांगे या कहें पाँव दिखाई देते हैं वह देखने में आ रहे दृश्य का हिस्सा ही हैं, परंतु आप भाषा के द्वारा दीवार की प्रतीति करते हैं और भाषा के ही द्वारा पाँव की भी प्रतीति करते हैं। भाषा के द्वारा दीवार की प्रतीति कर उसे उधर और पाँवों की प्रतीति कर इधर कर शरीर बनाते हैं। जैसे आप वीडियो में देश काल की प्रतीति कर घास का मैदान नीचे, उस पर घोड़ा और घोड़े पर कोई सवार कल्पित करते हैं, ठीक वैसे ही दीवार उधर, मैं या पाँव इधर ऐसा करके देश काल बनाते हैं। यदि आप भाषा हटा दें और पाँव को उसी देखने में आ रहे दृश्य का हिस्सा बना दें तो आप यह देश और काल दोनों को गिरा देंगे और देखने का अनुभव मात्र शेष रह जाएगा। ऐसे में आप जब उठेंगे, चलेंगे तो कोई शरीर जानने में नहीं आएगा कि शरीर चल रहा है। शरीर की प्रतीति तो भाषा की देन थी, तब क्या जानने में आएगा? बस इतना ही कह सकते हैं कि शून्य में शून्य की हिलोर है और कुछ नहीं।
आश्चर्यजनक बात यह है कि यदि हम अपने इस शरीर के दिखाई पड़ने वाले भाग को देखने में आ रही अन्य विषय वस्तुओं के साथ मर्ज कर, मेल कर एक बनाते हैं तो देहाध्यास छूट जाता है। देहाध्यास के छूटने पर ही अब तक जो हमने कहा उसका मर्म समझ में आएगा, नहीं तो इन बातों को आप ज्ञान का गपोड़ा ही समझेंगे और कुछ नहीं। यह बात अभी तक देखने के विषय में कही गई, इसी बात को हम अपने अन्य अनुभवों में भी घटा सकते हैं, जैसे सुनने का अनुभव, स्पर्श का अनुभव, गंध का अनुभव, स्वाद का अनुभव, इन सब अनुभवों में भी घटा सकते हैं। अंत में यही निष्कर्ष हाथ लगेगा कि मैं मेरी ही रची दुनिया में जीवन का सत्य खोज रहा हूँ और उससे पीड़ित हो रहा हूँ। ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये जीवन मुझे सता रहा है। इस तथाकथित जीवन का सत्य असत्य ही है और कुछ नहीं। अंतिम प्रश्न कि किस कारण से हम जिंदा हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परंतु यदि हम अपने श्वास के अनुभव, दिल धड़कने के अनुभव, इन सब की तहकीकात करें, थोड़ी तहकीकात करें, तो एक चूहिया भी नहीं मिलेगी, मिलेगी बस केवल रिक्तता। हम क्यों जिंदा हैं, जीवन क्या है, इन प्रश्नों के विषय में बड़ी लंबी लंबी फिलोसॉफिकल बातें कही जा सकती हैं और संभवतः हम सबको यह बातें अत्यंत रुचिकर भी लगती हैं। रुचिकर लगेगी ही क्योंकि ऐसी बातें हमारे व्यक्तिगत अहम ईगो को बार बार यह भरोसा दिलाती हैं कि वह है और एक स्वतंत्र इकाई के रूप में विद्यमान अपना कोई व्यक्तिगत जीवन जी रहा है। दूसरा प्रयोग करें, यदि आप अपनी आंखें बंद करें और इस तथ्यात्मक बात के प्रति अवधान दें कि मुझे मेरे शरीर का कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है और जिसका कि अनुभव हो ही नहीं रहा वह चीज मेरे लिए हो कैसे सकती है। परंतु विचार आएंगे कि कहीं कोई शरीर है। क्या विचार की माने या अपने अनुभव की माने? यदि अनुभव की मानेंगे तो तुरंत रिक्तता, अनंत रिक्तता घेर लेगी। अनंत रिक्तता में श्वास को एक संवेदना के रूप में, एक स्पर्श मात्र के रूप में आप पाएंगे। फिर यदि आप इस संवेदना की था लेंगे तो इसको भी रिक्त पाएंगे, अर्थात श्वास भी रिक्तता के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। परंतु हम इस यथार्थ दृष्टि का अवलंबन ना ले पाएंगे क्योंकि व्यक्तिगत अहम को इस ज्ञान की गली में जाने से सदैव ही परहेज रहा है। वह कहेगा ये क्या, यहाँ तो मेरी हत्या का आयोजन ही हो रखा है। हमारा यह व्यक्तिगत अहम कुछ और बातें ढूंढना चाहेगा और बार बार विचारों द्वारा चला जाएगा। संत कबीर कहते हैं, संतो यह मुर्दों का गांव। शास्त्र कहते हैं, मृत्यु लोक, यहाँ हम सब मुर्दे हैं। ऐसा भ्रम हो रखा है कि हम एक व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं। इस भ्रम को दूर करना ही जीवन मुक्ति है, अर्थात जीवन से ही मुक्त हो जाना। आकस्मिक घटना के रूप में तो यह होगा नहीं क्योंकि व्यक्तिगत अहम एक क्षण में जाता नहीं, इसलिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि सुझाए गए हैं। लेकिन एक जीवन और है जो कि अस्तित्व है, वह लगातार लहरा रहा है, देखने के अनुभव के रूप में, जिसमें दृष्टा और दृश्य ये दोनों नहीं है, सुनने के अनुभव के रूप में जिसमें श्रोता और शब्द दोनों नहीं है, स्पर्श के अनुभव के रूप में जिसमें स्पर्श और स्पष्टता दोनों नहीं है, रस के अनुभव के रूप में जिसमें रस और रसीयता दोनों नहीं है, गंध के अनुभव के रूप में जिसमें गंध और घ्राता दोनों नहीं है, दर्द के अनुभव के रूप में जिसमें दर्द और दर्द को भोगने वाला दोनों नहीं है। ये सब हमारे साथ निरंतर हो रहा है, परंतु हम इस लहराते हुए अस्तित्व पर
विचारों द्वारा एक दूसरा ही जीवन, व्यक्तिगत जीवन कल्पित करते हैं, जिसमें हम एक व्यक्ति के रूप में खुद को पैदा हुआ, जीता हुआ और मरने वाला, जीवन द्वारा सताए जाने वाला समझते हैं। इस बीमारी का सलूशन है ज्ञान, और केवल मात्र ज्ञान कि हम तहकीकात करें, अपने इस जीवन की तहकीकात करें और इसके असत्य होने का बोध प्राप्त कर बुद्धि का निश्चय इसको प्रदान करे कि हाँ, बात तो ऐसी ही है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।